जंगल सिर्फ रात को डरावना होता है, ये बात गलत है। बिकॉज़ जो वाकया समीर और मेरे साथ दिन में जंगल को हुआ ना, उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि जंगल दिन में भी डेंजरस होता है। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से सुनाता हूँ। मैं और मेरे दोस्त समीर को ट्रैवलिंग का ना बहुत शौक था, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हुए थे कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकें। लेकिन इसलिए हम अपने गाँव के करीबी इलाकों में ही घूमते रहते थे। हमारे गाँव के करीब में ही ना एक जंगल था, जिसमें ना कोई नहीं जाता था। बिकॉज़ आपको पता है कि हर जगह की अपनी कहानियाँ होती हैं। जैसा कि अब कहा जाता है कि इस जंगल में मत जाना, यहाँ पे भूत हैं, या फिर इस जंगल में बहुत खतरा है, जैसा कि जंगली जानवर हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बच्चों को डराया जाता है ना, वैसे ही हमें भी कहा गया था कि इस जंगल में कोई भी ना जाए, और हमारे गाँव में से उस जंगल में जाता भी कोई नहीं था। लेकिन एक दिन ना मैं और मेरा दोस्त समीर सुबह के 9:30 बजे निकले। प्लान सिंपल था कि जंगल में जाएँगे, वहाँ पर बैठेंगे, चिल करेंगे और फिर वापस आ जाएँगे। वेदर इतना परफेक्ट था कि जैसा कि लाइफ सेट हो गई हो। हवा सीधा फेस पे आ रही थी। फिर हम जंगल में गए। अब मैं समीर से बोलता हूँ कि यार देखो, जंगल में जो है ना, ज्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। फिर समीर भाई एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा जो है ना शो ऑफ करने का शौक था। वो मुझे कहता है, अबे यार तू हमेशा हर चीज में डर क्यों जाता है? मैं हूँ ना, हाँ, जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं ना, वो खुद को ऐसा शो करते हैं जैसे उन्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगता। वो खुद को शाहरुख खान समझते हैं। समीर भी बिल्कुल एक ऐसा ही लड़का था। अब अंदर से वो कैसे होते हैं ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, जब हम जंगल में घुसे ना, सीन बिल्कुल मूवी की तरह था भाई। हर तरफ ग्रीन ग्रास थी, हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं थी, हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। और एक तरह से जो है ना, हमें बहुत मजा आ रहा था। और यहाँ पे सिटी की नॉइस भी जीरो थी। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे टेंट लगा के यहीं पे ही सो जाएं। हमने वहां पे चादर बिछाई और बैठ गए। और हम यहाँ पे बैठे ही थे, और ये समीर एक ऐसा लड़का है ना जो 5 मिनट किसी जगह पे बैठ नहीं सकता। अब हम वहां पे थोड़ी देर बैठे ही थे कि वो बोलता है, भाई चल जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने बोला, क्यों एक्सप्लोर करते हैं? नहीं, क्यों? हम कोई साइंसदान है जो एक्सप्लोर करते हैं? नहीं, हम यहाँ पे जंगल को एक्सप्लोर करने आए हैं। भाई तू क्यों मुझे भी और अपने आप को मरवाने पे तुला हुआ है? और वो फिर से वही शो ऑफ, भाई तू चल, मैं हूं ना, देख लेंगे कौन आता है। फिर मैंने सोचा आज इसकी आकड़ निकाल ही देते हैं। फिर मैं भी बोला, अच्छा चल फिर चलते हैं। फिर हम ना चले गए आगे जंगल को एक्सप्लोर करने। फिर हम थोड़ा आगे गए और आगे गए और आगे गए, और जैसे ही वापस मुड़ के देखा, लो गई भैंस पानी में, क्योंकि हमें अपनी बाइक नहीं दिख रही थी। लिटरली हम रास्ता भूल चुके थे। हम एक घने जंगल में दो लोग फंस चुके थे। हर तरफ सेम ट्रीज, सेम झाड़ियां, सेम पाथ, जैसे कॉपी पेस्ट किया गया हो। अब हम रास्ता भटक चुके थे। फिर मैं समीर को बोलता हूँ, हाँ ओए, अब बता कहाँ की तेरी आकड़? बताना, तू कह रहा था कि मैं हूं ना। फिर वो गुस्से में बोलता है, अबे चुप कर यार, तू झाकड़ की पड़ी है, इधर हम रास्ता भूल चुके हैं। भाई यहाँ पे जो है ना, ऐसा ही होता है। जब किसी आकड़ वाले बंदे की आकड़ निकलती है ना, तो गुस्सा ही कर जाता है बचने के लिए। ये भी ऐसा ही कर रहा था। फिर मैंने समीर से बोला, अच्छा ये बता भाई, तुझे याद है हमने बाइक कहाँ पर खड़ी की थी? वो बोला, शायद लेफ्ट साइड। मैंने बोला, शायद। फिर मेरा जो है ना दिल पहली दफा थोड़ा जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी और समीर भी बहुत डर चुका था, क्योंकि उस घने जंगल में मेरे और समीर के अलावा वहां पर कोई नहीं था। फिर जल्दी से जो है ना, मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क देखा, और भाई जैसे ही मैंने देखा ना, नेटवर्क पे लिखा हुआ था नो सर्विस, क्योंकि उस जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने जल्दी से गूगल मैप ओपन किया, फिर लोडिंग, दोबारा लोडिंग और फिर ब्लैंक। भाई लिटरली गूगल मैप भी ओपन नहीं हो रहा था। हमारा जो है ना पसीना नहीं रुक रहा था डर से। भाई उस वक्त की जो फीलिंग थी ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो एक दफा जंगल में फंसा हो। उस वक्त दिन था, लेकिन जंगल में इतनी खामोशी थी कि अपनी सांस की आवाज भी आ रही थी, और हम बहुत डरे हुए थे। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। मैंने सोचा अगर कोई पास में होगा तो बचाने तो आ जाएगा। फिर अचानक से समीर बोला, अबे पागल चुप कर, अगर किसी जंगली जानवर ने हमारी आवाज सुन ली ना, तो आके हमें 1 ही 5 मिनट में पहुंच लेगा। तो मैंने बोला, हाँ तो फिर लाए क्यों थे? क्यों उस वक्त हीरो बन रहे थे? अब बताना कहाँ की वो तेरी हीरोगिरी। फिर वो बोला, चुपचाप आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे गए। वो बोलता है, आगे बढ़ते हैं, शायद ही कोई मदद मिल जाए। फिर मैंने भी यही सोचा। फिर हम आगे बढ़े, और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसा कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने समीर को चुपचाप बोला, भाई कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा? वो बोलता है, अबे पागल है क्या? अबे ऐसे घने जंगल में कौन होगा? शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन उसकी आवाज भी कॉन्फिडेंस वाली नहीं थी, वो भी बहुत डरावनी आवाज में बोल रहा था। फिर अचानक झाड़ियों में से एक आवाज आती है, और एक इंसान झटकर झाड़ियों में से बाहर आता है। फिर मैं और समीर एक दूसरे को चिपक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। भाई हमारी उस टाइम की जो फीलिंग थी ना, ऐसा लग रहा था कि
दिस इज माई लास्ट डे। ऐसे ही लग रहा था यार, क्योंकि जब हम जंगल में फंसे हुए थे तो अचानक से कोई इंसान आ गया था ना। हम बहुत चिल्ला रहे थे और अचानक से वो इंसान बोलता है, "श्श्श, बच्चों चुप कर जाओ, यहाँ पे बहुत खतरा है। अगर किसी जंगली जानवर ने हमारी आवाज सुन ली ना तो वो हम तीनों को दबोच लेगा।" हम जो है ना फिर डर डर के जो है ना फिर हम चुप कर जाते हैं। और वो हमसे पूछता है कि बच्चों कौन हो तुम और यहाँ पे क्या करने आए हो ऐसे जंगल में, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे बहुत खतरा है। फिर हम बोलते हैं कि भाई हम ना यहाँ पे घूमने आए थे और हम यहाँ पे रास्ता भटक चुके हैं। फिर वो बोलता है, क्या तुम इस जगह पे घूमने आए थे? किस जगह पे? मतलब इस जंगल में? भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर वो हमें बताता है कि मैं किसान हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस मैं तुम्हें इस घने जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। फिर हम ना उसके साथ जाते हैं। हमने कहा शुक्र है कि आज जो है ना हम बच जाएंगे। फिर हम उसके साथ चले जाते हैं। फिर वो रास्ते में हमें बोलता है कि ये तुम्हारा इस जंगल में आखिरी दिन है, आइंदा की बात इस जंगल में मुड़ के देखना भी मत। और हमने भी कहा कि भाई ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि हम इस जंगल में आए और ये इसका आइडिया था। मैंने समीर की तरफ इशारा करके बोला। फिर वो बेचारा वो भी डरा हुआ था तो हम भी चुप करके चले गए और उस किसान ने जो है ना हमें लिटरली उस जंगल से बाहर निकाल दिया। भाई मैंने कहा कि चलो जान बची तो लाखों पाए। फिर शुक्र है कि हम उस जगह से बाहर आ गए। फिर वो किसान भी हमें चला गया और हम भी चले गए। फिर हम जैसे ही घर वापस आ रहे थे ना तो रास्ते में समीर पता है क्या कहता है, भाई देखा मैंने कहा था ना जंगल में कोई भी खतरा नहीं होता, तू ऐसे ही ख्वाम खा में डर रहा था। भाई मैं बोला यार तुम मतलब यार तू कैसा इंसान यार।